नमस्कार सभी को, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोक देवियां पढ़ रहे थे और लोक देवियां हम पढ़ेंगे जो एस से स्टार्ट होने वाली लोक देवियां हैं, उन देवियों के बारे में पढ़ेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 7 से स्टार्ट होकर के 16 तक है, जो लगभग 10 देवियां हैं एस से स्टार्ट होने वाली। एस से स्टार्ट होने वाली देवियां, एस 10 कह दो, ये 10 देवियां हैं एस से स्टार्ट होने वाली। तो पहली है शीला देवी। शीला देवी को अन्नपूर्णा देवी भी कहते हैं और ये आमेर में स्थित है। दुर्गा की अष्टभुजा काले पत्थर की मूर्ति, यानी ये जो शीला देवी की है वो दुर्गा के रूप में 8 भुजाओं वाली काले पत्थर की मूर्ति है, जो 16वीं शताब्दी में उसके अंत में आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम जो है वो पश्चिमी बंगाल के राजा केदार से लाए थे। कहां से लाए थे? पश्चिम बंगाल से। ये जो मूर्ति है ना, ये शीला देवी की मूर्ति है जो दुर्गा के रूप में स्थित है 8 भुजाओं की। वो कहां से लाए थे? पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से लाए थे, राजा केदार से। कौन लाए थे? आमेर के राजा जो मानसिंह प्रथम थे वो लाए थे। जयपुर के कसाबा वंश की आराध्य देवी है। कौन सी देवी है? ये शीला देवी। ये हो गया खत्म, ठीक है। अब है शीतला माता। शीतला माता बहुत फेमस है, जो अपन होली के बाद में जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो शीतलाष्टमी मनाते हैं, जो बछड़ा पूजते हैं, जो ठंडा पूजते हैं, उसको कहते हैं शीतला माता का जो पूजा करते हैं वो है, जो कहते हैं ठंडा पूज ले या बछड़ा, वो है शीतला माता। चाकसू जयपुर में है इनका मंदिर। और चेचक की देवी कहलाती है। सेढल माता भी कहते हैं इसको, महामाई भी कहते हैं। सील डूंगरी की पहाड़ी पर इनका जो मंदिर है वो स्थित है। सील डूंगरी कहाँ है? यहाँ चाकसू में। मंदिर का पुनर्निर्माण जो है जयपुर के महाराजा माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। किसने कराया था? माधो सिंह सेकंड ने। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी या बछड़ा या ठंडा पूजा करते हैं या पूजते हैं। इनकी सवारी है वो गधे की सवारी है। यहाँ चाकसू में गधों का बहुत बड़ा मेला लगता है और बच्चों की रक्षक कही जाती है ये। और खंडित प्रतिमा में, टूटी हुई प्रतिमा में, खंडित का मतलब है टूटी हुई प्रतिमा पे पूजी जाती है। और बांझ स्त्रियां हैं वो पुत्र प्राप्ति के लिए इनका व्रत रखती है और जांटी पर धागा बांध करके इनकी आराधना करती है। ये हो गया शीतला माता। 2 नंबर की दूसरा एस पर ये आ गया। और तीसरा एस है शाकंभरी देवी। शाकंभरी देवी सांभर जयपुर में है और चौहानों की कुल देवी है। ये किसकी है? जयपुर के जो चौहान है, आमेर के चौहान है, उस सांभर के जो चौहान है उनकी ये कुल देवी है। इनकी शक्तिपीठ है वो सीकर की पहाड़ियों पर स्थित है। ये बस शाकंभरी का इतना ही है। कहा? शाकंभरी सीकर, और चौहानों की कुल देवी और शक्तिपीठ है सीकर की पहाड़ियों में। अब है सकराय माता। सकराय माता लोहारगल तीर्थ, उदयपुर वाटी सीकर में, ये भी सीकर में है। और उदयपुर वाटी के पास में सकराय गांव है, वहां है मलय केतु पर्वत पर स्थित है। और मंदिर में जो पहला एक मंदिर है जिसमें महिषासुर मर्दिनी की एक मूर्ति है और अष्टभुजा और शेर पर सवार है वो ये महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है। किस पर? 8 भुजाओं वाली है और शेर पर सवार है। और खंडेल वालों की ये कुल देवी है। और दूसरा इनका मंदिर है सहारनपुर यूपी में है। किसका? सकराय माता का। अब है स्वांगिया माता। स्वांगिया माता जैसलमेर में है। स्वांगिया माता कहां है? जैसलमेर में। आवड़ देवी का ही एक रूप है। आवड़ देवी जो है उसी का ही रूप है। और भाटी राजाओं की है क्या है? कुल देवी है। क्या है? भाटी राजाओं की कुल देवी। जैसलमेर के राज चिन्ह में हाथ में स्वांग लिए हुए, स्वांग का मतलब भाला, जो ऐसे टेढ़ा भाला है वो लिए हुए स्वांगिया माता खड़ी है। जो भाटी राजपूत है या भाटी राजवंश है, उनके राजवंश जो राज चिन्ह है उसके अंदर इनका फोटो है मुड़ा हुआ, जो भाला लिए हुए खड़ी है। कौन? स्वांगिया माता। अब सुगाली माता। सुगाली माता बहुत फेमस है। जो 1857 की क्रांति है उसमें जो ठाकुर कुशाल सिंह है उन्होंने अपनी जो क्रांतिकारी भूमिका निभाई थी वो सुगाली माता को ही मान करके और उनके प्रताप से ही इन्होंने ये अपनी क्रांति दिखाई थी। सुगाली माता जो है आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत परिवार की कुल देवी है।
इसके 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी भी कहते हैं। 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी भी कहते हैं किसको? सुगाली माता को। और सुगाली माता जो ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 की क्रांति में योगदान सुगाली माता के क्षेत्र में बहुत ही अविस्मरणीय कहा जाता है। सुगाली माता की जो मूर्ति है या इसकी जो प्रतिमा है, अभी कहते हैं कि पाली के जो बांगड़ स्टेडियम है वहां पर रखी हुई है। अब है सचिया माता। सचिया माता है ओसिया जोधपुर में है, जो आप लोग बड़े खाके के आते हैं ओसिया के, उस ओसिया में है। और परमार राजकुमार उप्पल देव ने काले पत्थर की मूर्ति बनवाई। ये कौन सी माता है? सचिया माता कहां है? ओसिया जोधपुर में। सबसे बड़े सुंडा या सुंधा माता, ये जालोर की है। दांतलावास गांव में केवल सिर की पूजा होती है और भाद्रपद 13 को इनका क्या लगता है? मेला लगता है। किसकी? जालोर की सुंदा माता। यहां पर एक रोपवे भी है, जो राजस्थान का रोपवे है, वहां सुंदा माता मंदिर के जो है पहाड़ी पर, वहां से वो जाता है उड़न खटोला मान लो उसको, जैसे वो रोपवे समझ गए ना, उधर से उधर जाने के लिए रस्सी पर एक लगा होता है झूला था। सीता माता, सीता माता अभयारण्य है और सीता माता देवी भी है। तो सीता माता एक सीतावाड़ी गांव है, कहां पे? प्रतापगढ़ में। उसमें सीता माता का मंदिर है और वहां सीतावाड़ी जो अभयारण्य भी है। लव कुश का जन्म और वाल्मीकि आश्रम है वहां पे, ये याद रख लो। सीता माता का मंदिर कहां है? प्रतापगढ़ में। और फिर है सावित्री माता का मंदिर। सावित्री माता का मंदिर क्या है? पुष्कर में है और रत्नागिरी पहाड़ी पर है। और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। ये सावित्री देवी कौन है? ब्रह्मा जी की पत्नी, जिसका मंदिर पुष्कर में है। पुष्कर जो मेला लगता है वहां तो ब्रह्मा जी का मंदिर है, और एक दूसरी अलग पहाड़ी पर है, वो किसका मंदिर है? सावित्री बाई का मंदिर है वहां। तो एक अभी पीछे वो चर्चा भी चली थी कि वहां जो सावित्री माता का जो पुजारी है ना, वहां चढ़ावा कम जाता है, क्योंकि पहाड़ी पर है, दूर है, ज्यादा लोगों को पता नहीं है या जाते नहीं है। तो क्या है, वहां के जो पुजारी है ना, उसने दावा किया था कि सावित्री बाई ब्रह्मा जी की पुत्री है, जो ब्रह्मा जी को जो भी चढ़ावा आता है उसमें से सावित्री माता के मंदिर में भी हमें उसका हिस्सा दिया जाए। एक उसका जो गुजारा बताया वो दिया। इस तरह का एक क्या है वाक्य आया था सामने। तो ये थी एस से स्टार्ट होने वाली सारी की सारी देवियां, हमारी जो लोक देवियां हैं वो आ गई है और हमने इसको पढ़ लिया है। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ये एक ट्रिक, यानी कि एस से स्टार्ट होने वाली सारी देवियां, लगभग सारी देवियां इसमें आ गई है। नमस्कार, धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और आगे बढ़ते रहिए।